गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। हिंदुस्तान के पास से ध्यान रखना, मेरे हिंदुस्तान के पास तो ऐसी भी नारी है जो अपने बच्चे को, अपनी ममता को छाती से लगा करके जिया करती है। मेरे देश की नारी अपनी ममता को छाती से बांधती है, लेकिन जब वक्त पड़ जाए तो ममता को पीठ से बांधकर तलवार उठाया करती है। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कुतुब मीनार, अजंता एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, कितने अजूबे हैं इस देश के पास। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान, निराधार खड़ी 57 फीट ऊंची भगवान की वह प्रतिमा। मान्यवर, लंदन में 5000 सिनेमा घर होंगे तो मेरे देश के अकेले वृंदावन में 5000 कन्हैया के मंदिर हुआ करते हैं। किस अमीरी की बात करते हो मान्यवर? यदि मैं कहूं कि देश का गौरव ये है लाल किला, देश का गौरव यदि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, इतना ही यदि हमारा वैभव और पहचान होगी ना, तो मेरा देश तो पत्थरों का देश बन जाएगा। मेरा देश पत्थरों का देश नहीं है, ध्यान रखना। इससे भी बड़ी पहचान हमारे देश की है कि पश्चिम कहता है कि विश्व एक व्यापार है, पश्चिम कहता है कि विश्व एक व्यापार है और केवल मनुष्य को जीने का अधिकार है, और मेरा भारत कहता है विश्व एक परिवार है, यहां सबको जीने का अधिकार है। हम सब जिया करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये सूत्र जहां पे गाए जाते हैं, और जहां कोई जैन यदि मंदिर में जाता है ना, तो पूरे राष्ट्र की शांति के लिए रोज शांति धारा की भावनाएं रखा करता है भगवान के चरणों में। ध्यान रखना है। ऐसा हमारा हिंदुस्तान क्या है दूसरे देशों के पास? ना वो सोने की चिड़िया है, ना उनके पास कोई पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ना उनके पास जीते जागते कोई आदर्श और चरित्र हुआ करते हैं। अभी देश का नजारा बहुत अलग है। इस बार आजादी ने हमें उपहार में कश्मीर दिया है। एक बात याद रखना, जब तलवारें चलती हैं ना तो गर्दनें हार जाती हैं। जब तलवारें चलती हैं तो गर्दनें हार जाती हैं। लेकिन मोदी जी ने वो करके दिखाया कि जब सच्चाई की राह पर गर्दनें चलती हैं, तलवारें हार जाया करती हैं। सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तलवार हार जाती है। स्वामी विवेकानंद एक महान संत हुए, महान विचारक हुए, क्रांतिकारी विचारधारा के धनी। जब वे अमेरिका पहुंचे, उनसे किसी ने कहा कि स्वामी जी, भारत कितना पिछड़ा देश है कि वहां आज भी नारियां पति के पीछे पीछे चला करती हैं, बांध दी जाती हैं गाय बैल की तरह एक पति से, और उसके साथ जिंदगी गुजार देती हैं। हमारा अमेरिका देखो, हमारा पश्चिम देखो, यहां नारी भी स्वतंत्र है और पुरुष भी स्वतंत्र हुआ करता है। आपके यहां शादी होती है ना, तो दूल्हा आगे होता है, दुल्हन पीछे होती है, दुपट्टे से बांध दी जाती है गाय बैलों की तरह। स्वामी जी ने देखा, उन्होंने कहा तुम समझे नहीं हमारे देश को। कैसे स्वाभिमानी संत थे। उन्होंने कहा तुम कह रहे कि हमारे देश की नारी गाय भैंस की तरह पीछे पीछे चलती है। नहीं, लानत है हमें तुम्हारी संस्कृति पर। तुम्हारे यहां महिलाएं शादी करके हाथ में हाथ डाल के चर्च से बाहर निकला करती हैं, और हमारे यहां दुल्हन बन करके वह विदा हुआ करती है। और हमारे यहां तो वो होता है कि एक बार जिसके साथ फेरे ले लेते हैं ना, तो एक जन्म की शादी नहीं होती, हमारे यहां तो 7 जन्मों की शादी हो जाया करती है।
हम 7-7 जन्म तक अपना जीवन उसके साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे यहां यह होता है जो हाथ में हाथ डालकर चलती है, ना जाने कब आदमी का मूड बदल जाए, कब औरत का मूड बदल जाए, इसका पति उसके पास चला जाए, उसका पति उसका, क्या भरोसा है। बोले हमारे यहां, तुम्हारे यहां पत्नियां इसलिए हाथ पकड़ती हैं कि मेरा कहीं और ना चला जाए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो एक बार बंध गया सो बंध जाया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, रक्षाबंधन है, हमने आज तक दुनिया के किसी भी देश को लूटा नहीं है। इतिहास में बता दो, भारत ने लूटा, मुगलों ने हमें लूटा, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी संपदाएं बटोरी, यवनों ने हमें लूटा, अंग्रेजों ने हमें लूटा, भारत ने किसी को नहीं लूटा, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है, उसे लूटने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। मान्यवर, हम तो वो लोग हैं, लूटना तो छोड़ो, तुम लोग तो लूटने को आए और हार के भाग गए, अंग्रेज भाग गए, छोड़ करके भागना पड़ा उन्हें हिंदुस्तान। लेकिन हम तो हिंदुस्तानी वो लोग हैं, हम तो किसी को लूटते नहीं हैं। और जब भी भारत किसी से लड़ता है ना, तो किसी देश की जमीन के लिए भारत ने कभी आंखें नहीं डाली। भारत कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान की जमीन हमें मिल जाए, भारत कभी नहीं कहता कि बांग्लादेश की जमीन हमें मिल जाए, वह तो अपनी ही जमीन वापस लेना नहीं चाहता है। और हम तो वो लोग हैं जो किसी भी देश को लूटते नहीं हैं, हम तो वो हैं जो दूसरे देशों को जीतते हैं और जीतने के बाद उनका देश उन्हें वापस लौटा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान से युद्ध जीता और जीतने के बाद उनकी जमीन भीख में उन्हें वापस लौटा दी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और जीतने के बाद उनकी जमीन उन्हें वापस लौटा दी। ये हमारी सनातन परंपराएं हैं। श्री राम ने लंका का राज्य जीता और जीतने के बाद लंका वासियों को वापस लौटा दी। और कृष्ण ने मथुरा का राज्य जीता और जीतने के बाद मथुरा वालों को वापस लौटा दी। हम तो उस देश के लोग हैं जो जीतते हैं और वापस लौटा देते हैं। और कभी बाहुबली ने अयोध्या जीती थी, जीतने के बाद अयोध्या भरत को वापस, हम तो जीतते हैं और लौटा देते हैं। यदि हम लौटाने तुम्हारे जैसी फितरत हो जाती ना, तो एक बात ध्यान रखो कि इस बार कश्मीर में ही नहीं, इस बार लाहौर में भी तिरंगा फहरा रहा होता, यदि हमारी नीयत ये होती। ध्यान रखिए, ढाका में भी हमारा फहरा रहा होता तिरंगा। ध्यान, आपसे निवेदन है मेरा, बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं आपसे, हमारी संस्कृति जीतने की और लौटाने की है। यूं तो हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते नहीं है। ध्यान रखना। मान्यवर, अपनी पर आ जाए हिंदुस्तान तो 24 घंटे के अंदर अभिनंदन को अभिनंदन के साथ वापस लौटाना पड़ता है। ध्यान रखना, जैसे ले जाते हो उससे ज्यादा सम्मान से वापस करना पड़ता है। सोचना, एक दिन मैंने सोचा कि भारत को माता क्यों कहते हैं? कभी विचार किया भारत क्या है? दुनिया के किसी भी देश ने अपनी देश को मां नहीं कहा। कभी सुना अमेरिका माता? नहीं, कैसा अटपटा सुनने में गड़बड़ लगता है। अमेरिका माता कैसे हो सकती? अमेरिका दादा हो सकता है, अमेरिका बाप हो सकता है, माता नहीं हो सकती। चीन माता कभी सुना? बोलो। जापान मैया जमता ही नहीं, कितना भी बोलने की कोई। पाकिस्तान अम्मी जमता ही नहीं, कैसे जमेगा? बंगला माता नहीं। पूरे देश के नाम ले लो, टाइम हो रहा है, नहीं तो मैं पूरे गिनाता। क्या जमता है? भारत माता, भारत ही माता है, और कोई नहीं जमता माता जैसा। किसी के भी आगे लगाकर हांगकांग माता, बैंकॉक माता, काय का माता?
माथा फोड़ी है, काय की माता है? माता तो केवल मेरी भारत माता है। मैंने सोचा ये माता क्यों कहते हैं भारत को? पिता भी तो कह सकते हैं ना। नहीं, ये माता है, ये मां है, मां ही रहेगी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। युद्ध में कई सैनिक शहीद हुए, कई दुश्मन मारे गए। एक घटना घटी, उस दिन से मेरा भारत माता हो गया। क्या घटना घटी? जापान का सैनिक घायल हो गया। पानी 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 मांग रहा है युद्ध के मैदान में। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक भारतीय सैनिक बढ़ा, उसने कहा पानी चाहिए, प्यासा है। उसके पास एक बोतल थी। गया, घिसकते घिसकते, इसे पानी पिलाना चाहिए। और जैसे ही पानी पिलाने लगा, वो युद्ध नहीं, छल युद्ध था। जैसे ही भारतीय सैनिक ने उसके मुंह में पानी की बोतल डाली, उसने कटार निकाली और भारतीय सैनिक पर कटार से वार कर दिया। घायल हो गया भारतीय सैनिक। पानी पिलाने गया, खून बह गया उसका। फौरन फौजी लोग आए, उन्होंने उठाया, कैंप में ले गए, वहां इलाज किया। सौभाग्य था कि दोनों बच गए। सेना के अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों को आजू बाजू के पलंग पे लिटा दिया गया। कुछ दिन बाद दोनों मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। मृत्यु नहीं हो पाती है। क्या देखते हैं? डॉक्टर आके चेक करते हैं, नर्स आके चेक करती है। भारतीय सैनिक जो घायल था, उसे लाकर के एक गिलास दूध दिया गया। जापान का सैनिक देख रहा था, इसे दूध, मुझे कुछ नहीं। भारतीय सैनिक ने घायल अवस्था में जो इलाज चल रहा था, दूध का गिलास लिया, उठा अपने पलंग से और जापानी सैनिक के पास पहुंचा और जाकर के बोला कि देख, उस दिन तो मैं तुझे पानी नहीं पिला सका, आज दूध पी ले। जैसे जापानी सैनिक ने देखा कि पानी पिलाने आया था और मैंने इस पे वार किया था, और आज हम दोनों एक ही अस्पताल में पड़े हैं, ये चाहे तो मुझे अभी मार सकता है, लेकिन भारतीय सैनिक ने कहा कि ये दूध पी ले। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं उस दिन तुझे पानी नहीं पिला पाया और मैं घायल हो गया। दूध का गिलास दिया जापानी सैनिक के हाथ में, हाथ कांपने लगा उसका। सैनिक सैनिक हो, लेकिन होता तो एक इंसान ही है। वह कांपने लगा उसका हाथ, दूध छलकने लगा। भारतीय सैनिक ने कहा, चिंता मत कर, ये मत सोच कि इसमें जहर मिला है। हम भारत के लोग वीरता से लड़ते हैं, हम छल से किसी से युद्ध नहीं किया करते हैं। ये शुद्ध दूध है, और तुझे विश्वास नहीं तो मैं पी के दिखाता हूं। जापान के सैनिक ने कहा कि हाथ मेरे इसलिए नहीं कांप रहे कि इस दूध में मुझे जहर का शंका हो, जहर का डाउट हो। मेरे हाथ तो इसलिए कांप रहे हैं कि ये तो भारत का सैनिक ही हो सकता है जो अपने दुश्मनों को पानी क्या, दूध भी पिला दिया करता है। और आज समझ में आया, जो अपनों को नहीं दुश्मन को भी दूध पिला दे, उसे मां कह करके बुलाया जाता है। इसलिए भारत को माता क्यों कहते हैं, आज मेरी समझ में आया। जापानी सैनिक ने कहा, इसीलिए जापान को माता नहीं कहते हैं क्योंकि वहां छल से वार कर दिया जाता है। भारत इसलिए माता है, दुश्मनों को भी दूध पिलाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ को बुलाया आगरा में आए मुशर्रफ, मेरा चतुर्मास था, शिखर वार्ता हो रही थी, विफल हो गई। इतना स्वागत। लोगों ने कहा, अटल जी आपको उसका स्वागत करने की जरूरत क्या थी? अटल जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, वो मुशर्रफ मुंह से रफ, मुंह से तो है ही नहीं वो सही, क्यों किया इतना स्वागत? अटल जी ने कहा, नहीं, हम भारत के लोग हैं, दुश्मन भी आ जाए
तो दोस्तों की तरह स्वागत किया करते हैं। ध्यान रखें, इतना बड़ा चिंतन, इतना बड़ा दर्शन दूसरे देशों के पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ है, धर्म नहीं है उनके पास। और मेरे भारत की संस्कृति धार्मिक संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति है। हमने तो उनसे सीखा है। राम समुद्र के किनारे बैठे हैं, विभीषण चले आ रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा दुश्मन का भाई आ रहा है, भैया जरा संभल के रहना, संभल के बात करना, आप बड़े भोले हो। राम ने कहा घबराओ नहीं लक्ष्मण, आने दो विभीषण को। जैसे ही विभीषण पहुंचा शरणागति में राम की, जाकर के चरणों को प्रणाम किया। राम उठे, सीने से लगाया, लक्ष्मण ने हाथ पकड़ा, भैया ये दुश्मन का भाई है। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, दुश्मन तभी तक दुश्मन होता है जब वह अस्त्र शस्त्र लेकर के सामने खड़ा हो। ये निशस्त्र खड़ा है और राम निहत्थे को दुश्मन नहीं अपना मित्र माना करते हैं और उसे सीने से लगाया करते। ये पावन संस्कृति हमारे देश की, ऐसा हमारा हिंदुस्तान, ऐसा हमारा भारत देश। सोचना है राखी क्या होती है। आज देश पर भी बात है, राखी पर भी बात है। क्या होती है राखी? 1-2 रुपए का धागा बांधना राखी नहीं हुआ करती है, नहीं, आत्मा से बंधना राखी हुआ करती है, प्रेम से बंधना राखी हुआ करती है। मान्यवर, जब कोई सीता रावण के अशोक वाटिका में रहा करती है, और जब रावण की उस वाटिका में जब सीता बैठती है ना, वहां कोई भाई उसकी रक्षा को नहीं जाता है, लेकिन असुरों के बीच बैठकर भी जो अपने सील की रक्षा करती है, असली राखी माता सीता हुआ करती है, जो अपनी रक्षा करना खुद जाना करती है। ब्राह्मी सुंदरी असली राखी है, सौवा सती असली राखी है, इस देश की चंदना असली राखी है। और जब कोई मुगल आक्रमण करता है ना, तो मेरे देश की पद्मिनी आग में कूद करके जौहर कर लिया करती है। ये देश की असली राखी, हकीकत की राखी तो यही हुआ करती है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ